हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल रतन आज आपको एक ऐसी श्रृंखला के बारे में बताऊंगा जो मेरे ख्याल से जितने क्रिकेट प्रेमी हैं आज तक, जिन्होंने बहुत डीपली क्रिकेट को देख रहे हैं, ये एक ऐसी श्रृंखला थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये आज तक मैं जहां तक सोचता हूं जितनी श्रृंखलाएं हिंदुस्तान में हुई हैं उनमें ये सबसे फाइटिंग वाली श्रृंखला थी। क्यों ना होती ये श्रृंखला, क्योंकि इस श्रृंखला को खेलने से पहले जो ऑस्ट्रेलियन टीम हिंदुस्तान में आई थी, ये 16 टेस्ट मैच लगातार जीत के आई थी। 16 टेस्ट मैचों को लगातार जीतना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। ये कहानी है 11 मार्च 2001 को कलकत्ता में टेस्ट मैच खेला गया था, जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहला जो टेस्ट मैच था, ये हालांकि कलकत्ता का जो टेस्ट था ये सेकंड था, पर इससे पहले एक टेस्ट मैच खेला गया था जो कि बॉम्बे में खेला गया था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया का क्या बुरा हाल किया था। आप सोचिए, पहले इस मैच में बॉम्बे वाले में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। फिर जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई तो इन्होंने 249 बनाए थे और एक टाइम ऑस्ट्रेलिया की इनके 6 प्लेयर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा खतरे में था, पर वहां पे एडम गिलक्रिस्ट ने, आपको याद होगा, 122 रन की पारी खेली थी, सिर्फ 112 बॉल लिए थे और इंडिया को इन्होंने फिर दूसरी पारी में 219 में ऑल आउट कर दिया था और 47 रन बना के 10 विकेट से ये जीत गए थे। इस कॉन्फिडेंस में ऑस्ट्रेलियन टीम थी। जब यहाँ पे भी ये मैच खेला गया था तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई 445 रन बनाए थे, जिसमें मैथ्यू हेडन ने 97, जस्टिन लैंगर 58 और जो इनके कप्तान थे स्टीव वॉग, इसने 110 रन बनाए थे। जब हिंदुस्तान की फील्डिंग हो रही थी तब हरभजन सिंह ने 7 विकेट लिए थे 123 रन देके, और ये वही वो पारी थी जहां पे हमारे हरभजन ने एक हैट्रिक ली थी, जहां पे उन्होंने स्टीव वॉग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को इन्होंने अपनी लगातार 3 बॉलों में आउट किया था और ये भारतीय इतिहास की टेस्ट मैचों में पहली हैट्रिक थी। फिर जब इंडिया ने यहाँ पे बल्लेबाजी शुरू करी तो इंडिया सिर्फ 171 रन बना के ही ऑल आउट हो गया था। यहाँ पे सिर्फ हमारे वीवीएस लक्ष्मण ने 59 स्कोर किया था। यहाँ पे जो अभी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया चाहता तो फॉलो ऑन दे सकता था, हालांकि जो डिफरेंस था वो 274 का था। कलकत्ता जैसी पिच में 274 कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे ये चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया को खुद बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे एक घोड़े पे सवार था, ये एक ऐसा घोड़ा था कि जो सिर्फ भागता जा रहा था और ये जीतता जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इंडिया को दूसरी पारी में भी 150, 200, 250 पे ऑल आउट कर देगा, और हालांकि 274 रन का डिफरेंस था। फिर जब यहाँ पे इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी शुरू करी तो इंडिया की यहाँ पे फिर हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हालांकि हमारे जो वीवीएस लक्ष्मण थे ये अटके हुए थे। यहाँ पे जो शुरू के हमारे ओपनर थे, 2 ओपनर थे, सचिन तेंदुलकर थे, ये बहुत जल्दी आउट हो गए थे, पर सौरव गांगुली ने यहाँ पे थोड़ी देर वीवीएस लक्ष्मण का साथ दिया था, उन्होंने 48 रन बनाए थे। यहाँ पे इंडिया एकदम लग रहा था कि ये मैच भी पहले मैच वाली कहानी होगी, इंडिया इनिंग डिफीट से हार जाएगा, पर यहाँ पे हमारे द्रविड़ दीवार वॉल ये आके अटक गए। इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण का बहुत अच्छा साथ दिया। इस पार्टनरशिप में जो वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे और यहाँ इन्होंने कोई 452 बॉलों का सामना किया था और इन्होंने अपनी पारी में 44 बाउंड्री मारी थी और राहुल द्रविड़ ने 180 रन बनाए थे और इन्होंने 353 बॉलों का सामना किया था और इन्होंने 20 चौके इन्होंने मारे थे। इस दोनों की जो पार्टनरशिप थी, हालांकि इन्होंने 376 रन की पार्टनरशिप की थी, ये भी एक रिकॉर्ड है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इस पारी में ऑस्ट्रेलियन टीम इतना परेशान हो गए थे पार्टनरशिप से, दोनों से, इनको आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने हर किस्म के हथकंडे अपनाए थे और अपने 9 बॉलरों को उन्होंने इस्तेमाल किया था इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए। यहाँ पे जो नतीजा, जैसी परफॉर्मेंस हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों टीमों में बहुत ज़्यादा फर्क हो।
क्योंकि हिंदुस्तान को हराना इतना आसान नहीं था। और यहाँ पे हिंदुस्तान की भी जो टीम थी ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, बैटिंग के हिसाब से भी और बॉलिंग के हिसाब से। यहाँ पे आप अंदाजा लगा दीजिए जो भारतीय टीम थी उनमें कौन थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, यहाँ वेंकटपति राजू थे हमारे, फिर यहाँ पे हमारे पास राहुल द्रविड़ थे, वेंकटेश प्रसाद थे और जाहिर खान ये हमारे फास्ट बॉलर थे। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी और बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग टीम थी। और इनके जरा आप वर्ल्ड फ्लेज जो इनके प्लेयर थे इन पे आप नज़र डालिए। स्टीव वॉग कप्तान थे और इनके भाई मार्क वॉग भी इसमें थे, फिर शेन वॉन थे, जस्टिन लैंगर, माइकल स्लेटर, मैथ्यू हेडन, ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गिलेस्पी और यहाँ कैस्परोविच इनके फास्ट बॉलर थे। जब इंडिया ने जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया था वो 383 का था। यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओपनिंग बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी तो इन्होंने बहुत ठोस शुरुआत की थी। यहाँ पे मैथ्यू हेडन ने 67 स्कोर बनाए थे और यहाँ पे इनके माइकल स्लेटर बल्लेबाज होते थे, इन्होंने 43 रन किया था और इन्होंने 74 रन की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप की थी। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये इंडिया को बड़े आराम से दे देंगे, हरा देंगे। पर यहाँ पे पहली पारी की तरह हरभजन ने बहुत ही घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 212 रन पे इन्होंने समेट दिया था और ऑस्ट्रेलिया 171 रन से ये मैच हार गया था। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस मैच की हिस्ट्री, ये थर्ड टेस्ट ऐसा था टोटल हिस्ट्री में कि जहाँ पे फॉलो ऑन देने के बाद एक टीम जीत गई हो। और जो तीनों बार जो टीम हारी थी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ही हारी थी, इन्होंने ही तीनों बार फॉलो ऑन दिया था विपक्षी टीम को और ये हार गए थे। इससे पहले मेरे को याद है 1981 में इन्होंने इंग्लैंड को फॉलो ऑन दिया था, जब आपको याद होगा इयान बोथम ने 149 बनाए थे तभी हार गए थे। फिर उससे पहले ये एक बार 1948 में भी ये इंग्लैंड से ही ऑस्ट्रेलिया हार गया था। जो भी है बहरहाल जो भी है, ये जो मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये इनकी जो टेस्ट टीम थी ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी इनकी, मेरे को नहीं याद आता कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कभी इंडिया में आई थी। मेरे को याद आता है इनके मुकाबले की टीम या तो 1983 में जब क्लाइव लॉयड की टीम आई थी, हालांकि वो 6 टेस्ट मैच की सीरीज थी, वो 3-0 से इंडिया को उन्होंने हरा दिया था। कुछ भी है ये जो उसके बाद जो थर्ड टेस्ट खेला गया था जो कि चेन्नई में खेला गया था, वहां पे इंडिया 2 विकेट से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। और ये एक सीरीज ऐसी थी कि जहां पे इंडिया एक टेस्ट पिछड़ने के बाद 2 टेस्ट लगातार जीता था। और यहाँ पे इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया का विजयी घोड़ा था, जिसे आप ये कह सकते अश्वमेध यज्ञ जो था, जो वैसे इनका वो हाल था, यहाँ पे इनको रोक दिया गया था। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और रोचक किस्से के साथ अगली बार के लिए आपके साथ, तब तक अनिल रतन का नमस्कार।